हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एस की नॉवल के बारे में, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मांगा में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पहली चीज हम लोग देखने वाले हैं कि एस को उसका पहला क्रू मेंबर कैसे मिलता है। दूसरी चीज, एस को उसका डेविल फ्रूट कैसे मिलता है, स्पेड पायरेट का निर्माण कैसे होता है, उसकी मुलाकात व्हाइट बियर्ड से कैसे होती है, फिर उसकी डेथ। इसमें हमें काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। दूसरी चीज, वीडियो 4 पार्ट में आएगी, क्योंकि जो एस की मांगा है वो 4 पार्ट में है और जो पार्ट्स हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं, इसलिए वीडियो 4 पार्ट में आएंगी और 4 पार्ट में ही मैं इस मांगा को कंप्लीट कर दूंगा। इसमें फोटोज थोड़ी कम होंगी क्योंकि ये मांगा है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। मांगा की शुरुआत होती है एक आइलैंड से, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसकी जो ओशियन करंट्स हैं वो बहुत ही यूनिक हैं, क्योंकि जो भी इनके कांटेक्ट में आता है ये उसे अपनी तरफ खींचती हैं और आइलैंड पे लाके पटक देती हैं। ये जो आइलैंड है वो ईस्टर्न सी में है। इसके बाद हमें जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उसका नाम होता है मास्टर ड्यूस। वो ये सब चीजें एक नोटबुक में लिख रहा होता है, फिर वो लिखना बंद कर देता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। और वो इस आइलैंड के बारे में बताता है कि ना ही यहाँ पर कोई जानवर है और ना ही यहाँ पर मछलियां आती हैं, तो यहाँ पर खाने का कोई भी स्रोत नहीं है। ड्यूस को पढ़ने का शौक होता है, तो हमें दिखाया जाता है कि ड्यूस बचपन में लिटिल गार्डन नाम की किताब पढ़ता है और उसे पता पड़ता है कि लिटिल गार्डन में जायंट्स रहते हैं। इसके बाद वो बचपन में एक ड्रीम बनाता है कि मैं अपना ही एडवेंचर लिखूंगा और पूरी दुनिया को हिला के रख दूंगा। लेकिन ये सोचकर वो उदास हो जाता है कि मैं ऐसे आइलैंड पर आके फंस गया हूं। और फिर वहां पर एंट्री होती है एस की। एस बोलता है ये बहुत ही बेहतरीन आइलैंड है अपने पायरेट करियर की शुरुआत करने के लिए। एस की नजर ड्यूस पे पड़ती है और एस बोलता है कि मुझे लगा कि मैं यहां पर अकेला हूं। ड्यूस बोलता है एक इंसान, क्या तुम मुझे बचाने के लिए आए हो? एस बोलता है कि मेरा नाम है एस और मुझे इन ओशियन करंट्स ने यहां लाकर पटक दिया है। वैसे मैं इस आइलैंड से जा रहा हूं, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? ड्यूस बोलता है हम इस बोट से जाएंगे जो कि एक छोटी लहर से भी टूट जाएगी, कम से कम इसमें पंचर लगा लो, इसे ठीक कर लो। एस बोलता है वाओ, तुमने बिल्कुल सही बोला, क्या तुम शिप राइट हो? ड्यूस बोलता है कि मैं कोई शिप राइट नहीं हूं। ये एक कॉमन सेंस वाली बात है जो कि हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। जिसके बाद एस बोलता है चलो एक नई शिप बनाते हैं, और वो बोलता है मुझे पता है हमें सामान कहां मिलेगा। इसके बाद एस ड्यूस को एक टूटी हुई शिप दिखाता है। इसके बाद ड्यूस एस को बताता है कि मैं एक राइटर बनना चाहता हूं, और फिर ये दोनों उस बोट से, उस शिप से अपना काम का सामान लेते हैं और शिप बनाना शुरू कर देते हैं। एस बोलता है कि एक बात बताओ, तुमने ये शिप बनाना कहां से सीखा? ड्यूस बताता है कि मैंने ये सब एक किताब में पढ़ा था। इसके बाद ड्यूस को अपना बचपन याद आता है, जहां पर वो जिससे भी लिटिल गार्डन के बारे में बात करता है तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे बोलते हैं क्या तुम्हें इन सब बातों में भरोसा है? इसके बाद ये चीज वो एस को बताता है। एस बोलता है वाओ, ये तो सुनने में बड़ा ही मजेदार लग रहा है, क्या पता हमारी डेस्टिनी वहां पर हमें ले जाए। इसके बाद एस बोलता है क्या तुम्हें पता है कॉन्टिनेंट पुलर के बारे में? मेरे दादाजी ने एक बार मुझे बताया था कि एक ऐसा भी आदमी है जो कि जायंट से भी ज्यादा बड़ा है। और इसके बाद एस फुर्ती से काम कर रहा होता है, लेकिन जो ड्यूस होता है अब वो धीरे धीरे थकने लगता है क्योंकि वो भूखा होता है। ड्यूस धीरे धीरे थक रहा होता है, दूसरी तरफ एस फुर्ती से काम कर रहा होता है, जल्दी शिप बनाने की कोशिश करता है ताकि वो अपना एडवेंचर शुरू कर सके। जिसके बाद ड्यूस बोलता है कि इसके अंदर इतनी हिम्मत आ कहां से रही है, क्या ये इंसानी है ना? इसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं और फिर वहां पर तूफान आता है जो कि इनकी शिप को तोड़ देता है। जिसके बाद ड्यूस का जो मॉरल होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, लेकिन एस अभी भी हाइप में होता है। वो बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग अब एक और शिप बनाएंगे। ड्यूस बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। एस बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने यहां पर एक सेफ देखी है जिसमें बहुत सारा खाना था। ड्यूस बोलता है तुम पागल हो गए हो, यहां पर कोई खाना नहीं है, यहां पर कोई जानवर नहीं है, हम दोनों यहां पर अकेले हैं।
एस बोलता है मुझे नहीं पता था, जिसके बाद ड्यूस एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और वो एस के मुंह पे दे मारता है और फिर वो एस से दूर चला जाता है और बोलता है कि मैं बेवकूफ हूं जिसने उम्मीद लगाई, ड्रीम देखा और उस पर भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया है। और वो एक चट्टान के पास बैठा होता है, जिसके बाद वहां पर एक बर्ड मॉन्स्टर आती है जो कि ड्यूस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ड्यूस बच जाता है। ड्यूस बच तो जाता है लेकिन वो एक गुफा में गिर जाता है और फिर वो बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो यहाँ का नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं और से शिकार करने आया था। फिर उसे याद आता है कि कैसे एस ने उसे खाने के बारे में बताया था। अब उसे बुरा लग रहा होता है कि मैंने बेमतलब में ही एस को बुरा भला बोल दिया। और फिर उसे याद आता है कि जब भी ड्यूस ने लोगों को लिटिल गार्डन के बारे में बताया होता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पे हंसते हैं, लेकिन एस पहला इंसान होता है जो कि उस पे हंसता नहीं है। मॉन्स्टर बर्ड ड्यूस के ऊपर दोबारा हमला कर देती है। ड्यूस इतना ताकतवर नहीं होता है कि वो उस मॉन्स्टर का सामना कर सके। तभी मैदान में एंट्री होती है एस की, जो कि ड्यूस को बचाता भी है और वो उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी मार भी लगा देता है। जिसके बाद ड्यूस बोलता है क्यों? एस बोलता है मुझे पता है तुम्हें मेरे ऊपर शक था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बचपन में मैं वैसे भी खाना ही चुराता था, लेकिन हाँ, हम दोनों भूखमरी से नहीं मरेंगे, नहीं तो जिंदगी में रिग्रेट रहेगा। जिसके बाद एस बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने अपने आप को ट्रेन किया है पायरेट बनाने के लिए। लेकिन मजेदार बात यह होती है कि ये दोनों ही भूखे होते हैं। फिर इनके पास एक संदूक गिरता है। ड्यूस उस संदूक को खोलता है तो उसके अंदर होता है डेविल फ्रूट, लेकिन इन्हें नहीं पता होता है कि ये एक डेविल फ्रूट है। ड्यूस को लगता है कि ये कोई फल है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। जब इंसान भूखा होता है तो उसे वैसे भी खाने की चीज बहुत अच्छी लगती है, तो ये बोलता है एस आओ मिलके इसे खाते हैं। एस बोलते हैं कि तुम मेरी छोड़ो, तुम खा लो, तुम्हें ज्यादा भूख है तो तुम खा लो। ड्यूस बोलता है मेरा खाने का मन नहीं है, तुम खाओ। एस बोलता है ठीक है अच्छा। वो उस फ्रूट को पकड़ता है और दो हिस्सों में तोड़ देता है और आधा आधा कर लेता है। एस अपना वाला हिस्सा फटाक से खा लेता है, लेकिन ड्यूस एस को देख रहा होता है और वो नोटिस करता है कि जो एस का ऑरा है वो बहुत ही कम माल का है। ड्यूस मोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि मैं बहुत बेहतरीन एडवेंचर लिखूंगा। और वो बोलता है कि एस हम लोग दोबारा शिप बनाएंगे। एस फ्रूट को खा लेता है और अब एस जलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद ड्यूस की नजर एस के ऊपर पड़ती है तो एस जल रहा होता है। ड्यूस बोलता है अबे अबे तू जल रहा है, जमीन पे लेट जा, मैं तेरी आग बुझाने की कोशिश करता हूं। एस बोलता है भाई मैं जल रहा हूं, लेकिन ये फ्लेम्स मुझे गर्म क्यों नहीं लग रही हैं? और फिर एस को लूफी की याद आती है कि लूफी ने बचपन में एक फ्रूट खाया था जिसके बाद उसको रबर की पावर मिल गई थी। तो यहां पर एस समझ जाता है कि उसने एक डेविल फ्रूट खा लिया है। दोस्तों ये वही डेविल फ्रूट है जिसे हम मेरा मेरा नोमी के नाम से जानते हैं। एस यहां पर मेरा मेरा नोमी डेविल फ्रूट खा लेता है और उसे फ्लेम पावर मिल जाती है। जिसके बाद एस बोलता है कि लूफी की जो रबर पावर है उससे ये पावर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और इसके बाद हमें और एस को ये बात पता पड़ती है कि जो फ्रूट को पहले खाता है उसे पावर मिलती है, बाद में चाहे उस फ्रूट को कोई भी खाए उसे पावर नहीं मिलती है। ड्यूस बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे लगने लगता है कि इस पावर का यूज करके हम लोग यहां से निकल सकते हैं। इसके बाद अब ड्यूस प्लानिंग कर रहा होता है कि किस टाइप की शिप बनाई जाए, तो उसके मन में एक पैडल स्टीमर बनाने का ख्याल आता है जिसमें वो एस की पावर का यूज करने वाला है और उसकी मदद से ये लोग यहां से निकल सकते हैं। एस पावर का मजा ले रहा होता है, उसे यूज कर रहा होता है। तभी ड्यूस बोलता है भाई तू इस पावर को कंट्रोल करना सीख, क्योंकि मैं जो पैडल स्टीमर बना रहा हूं उसमें हमें संतुलित फायर पावर चाहिए उसे चलाने के लिए। ड्यूस और एस मेहनत करते हैं और शिप बनाने में कामयाब होते हैं। इसके बाद ये लोग शिप को पानी में उतारते हैं और शिप का नाम रखते हैं स्ट्राइकर।
जैसे लूफी जब अपने एडवेंचर की शुरुआत करता है तो उसका सामना एक सी मॉन्स्टर से हो जाता है, वैसे ही एस और ड्यूस जब अपने एडवेंचर की शुरुआत करते हैं तो इनका सामना उस मॉन्स्टर बर्ड से हो जाता है। जहां पर एस उस मॉन्स्टर का सामना करता है तो ड्यूस बोलता है भाई आराम से, तूने एक डेविल फ्रूट खा लिया है, अब अगर तुम पानी में गिरते हो तो तुम्हें दिक्कत होगी। जिसके बाद एस ड्यूस को ऑफर देता है कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। इसके बाद एस एक हाइकन नाम का अटैक यूज करता है जो कि फीस्ट ऑफ फायर की तरह दिखता है, जिसके बाद ड्यूस बोलता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। ड्यूस ये देखकर हैरान रह जाता है कि इसने इतने कम समय में इस फ्रूट को काफी हद तक मास्टर कर लिया है। अब एस और ड्यूस का एडवेंचर शुरू होता है जहां पर एस पानी में धूम मचा देता है और थोड़े ही समय बाद एस वांटेड हो जाता है। इधर एस ने स्पेड पायरेट को बना लिया होता है और दूसरी चीज ये लोग होते हैं ग्रैंड लाइन में। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्यूस का ड्रीम है राइटर बनने का, तो वो पूरे एडवेंचर को लिख रहा होता है जैसे ओडिन लिखते थे। और अब ड्यूस और एस एक साथ बैठे होते हैं जहां पर ड्यूस एस से उसके ड्रीम के बारे में बात करता है। एस का ड्रीम है पायरेट की दुनिया में टॉप पर पहुंचने का, इसलिए एस अब न्यू वर्ल्ड में जा रहा है और वो व्हाइट बियर्ड को चैलेंज करने वाला है। फिर हमें व्हाइट बियर्ड दिखाया जाता है जिसकी तबीयत खराब होती है, वो दवा खाता है और फिर वो थैस से बोलता है ये बच्चा कौन है जो ग्रैंड लाइन में धूम मचा रहा है, और मैंने सुना है उसने शिचिबुकाई बनने तक का ऑफर ठुकरा दिया है, ये बच्चा इतनी जल्दी में क्यों है। और इसके बाद हमें एस दिखाया जाता है जो अपने क्रू से बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें न्यू वर्ल्ड में पहुंचना है और मुझे पायरेट किंग को सरपास करना है। यहीं पर पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।